नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी अनिवार्य विषय के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदी अनिवार्य पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो जैसा कि कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस कम किया गया है, उसी की परिचर्चा हम करने जा रहे हैं। कौन से पाठ विलोपित किए गए हैं, हटाए गए हैं और कौन से पाठ आपको पढ़ने हैं, कौन सा विषय, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, वह सब परिचर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखिए आप, सबसे पहले अगर बात करें तो अपठित जो पद्यांश है, अपठित पद्यांश आपके कुल 10 नंबर का आएगा। पहले से हालांकि सिलेबस बहुत सरल कर दिया है और जो है रचना की बात करें तो रचना आपके 14 नंबर की आएगी। उसके बाद बात करें व्याकरण की तो व्याकरण वाला पार्ट आपके 10 नंबर का आएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें आपकी पुस्तक क्षितिज भाग 2, जो आपकी पुस्तक है, ये पुस्तक आपके टोटल 36 नंबर की आएगी। सबसे ज़्यादा अंक की यही वाली पुस्तक है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों भाग समाहित हैं। व्याख्या और क्वेश्चन आंसर इसमें से आएंगे और उसके अलावा आपकी जो पूरक पुस्तक है क्षितिज, आपकी पूरक पुस्तक कृतिका भाग 2, आपकी पूरक पुस्तक है कृतिका भाग 2, ये आएगी आपकी सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर की। इसमें से केवल क्वेश्चन आंसर आने हैं, निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक, ठीक है। इसके बाद चले अपन तो यहाँ से बात करते हैं अपठित बोध से। अपठित बोध में आपके जो गद्यांश जो आपने कभी पढ़े नहीं वह अपठित होता है, या आपने जो पढ़ लिए, मतलब आपकी कक्षा को छोड़ करके, आपकी कक्षा के सिलेबस को छोड़ करके बाकी कहीं से भी कोई भी पद्यांश भी आ सकता है और कोई भी गद्यांश भी आ सकता है। वो होते हैं अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश, ठीक है। तो ये साहित्यिक गद्यांश आएगा, जिसमें आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1-1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, कुल 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन से वाले पार्ट में? गद्य वाले पार्ट में, अपठित गद्यांश वाले पार्ट में। और इसी प्रकार से कविता वाले पार्ट में भी आपसे जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के, मतलब 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के कितने नंबर हो गए? 10 नंबर। जैसा कि पहले से ज़्यादा सरलीकरण कर दिया गया है, तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुचयनात्मक क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, बहुचयनात्मक
प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। बहुचयनात्मक का मतलब होता है कोई क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें आपको अ में क्या दे दिया, ब में क्या दे दिया, स में क्या दे दिया और द में क्या दे दिया। तो इन चारों में से आपको जो राइट है ना वो वाला ऑप्शन लिखना है। तो इस प्रकार के 5 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, दोनों पार्ट में, गद्य और पद्य अपठित में। ठीक है। उसके बाद बात करें अपन रचना पे। तो रचना पे आपसे निबंध पूछा जाएगा। रचना कुल 14 नंबर की है, जिनमें निबंध जो है वो आपके 300 शब्दों में लिखना होगा, जो आपके 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर का आपके क्या आएगा, 6 नंबर का आपके निबंध आएगा। उसके अलावा पत्र की बात करें तो पत्र आएंगे आपके अथवा में आएंगे, और निबंध भी अथवा में आएंगे। पत्र आएंगे आपके 2, तो 2 में से आपको करना है 1। तो 1 पत्र आएगा आपके कितने नंबर का, 4 नंबर का। पत्र दोनों टाइप के आपके इस बार दे रखे हैं। एक दे रखा है औपचारिक यानी कि फॉर्मल, और एक दे रखा है अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। दोनों प्रकार के पत्र दे रखे हैं, जिनमें से एक औपचारिक तो आधिकारिक पत्र होते हैं, और अनौपचारिक जो है वो किसी माता पिता भाई बहन को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो दोनों में से एक आपको पत्र करना होगा, जो आपके 4 नंबर का आएगा। इसके अलावा एक बहुत नया टॉपिक जोड़ा है इन्होंने, विज्ञापन। विज्ञापन टॉपिक जोड़ा है, जिसकी शब्द सीमा आपको 25 से 30 शब्द है। इसमें आपको वो कंप्लीट करना है। अब विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का क्या देना, ऐड देना। किसी भी चीज़ का जो ऐड दिया जाता है, जैसे कि कोई भी आप ये ले लो, कई ब्लड डोनेशन कैंप है या कोई आई ऑपरेशन कैंप है, तो इस प्रकार से आई ऑपरेशन कैंप का ये लिख देना, और जो है ना, तो इसी प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप है तो साइड पे उनके चित्र बना देना, ये चित्र बना देना, और बीच को उस टॉपिक को इस टाइप से लिखना कि वह बिल्कुल विज्ञापन टाइप लगे। ठीक है। जैसे कोई दुकान खुलती है तो उसमें लिखते हैं खुल गया खुल गया खुल गया आपके शहर में, आपके बाज़ार में। इस प्रकार से जो टॉपिक लिखे जाते हैं, बिल्कुल इफ़ेक्टिव चीज़ लिखी जाती है, तो उनको आपको 25 से 50 शब्दों के अंदर अंदर लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। आपके ये 4 नंबर का आएगा, और बिल्कुल सूटेबल टाइटल होना चाहिए और जमता हुआ टाइटल होना चाहिए। उसके अलावा व्याकरण की अगर मैं बात करूं, तो व्याकरण जो पाठ है आपके वो 10 नंबर का है, और बिल्कुल सरल व्याकरण है। जिसमें सबसे पहले पदभेद है। पदभेद में आपके हैं संज्ञा। ठीक है। संज्ञा के बाद आपके हैं सर्वनाम। सर्वनाम के बाद आपके हैं विशेषण। बिल्कुल क्रम से हैं ये सब चीज़ें। और विशेषण के बाद आपके हैं क्रिया, और क्रिया के बाद है आपके अव्यय। तो ये 5 जो टॉपिक हैं, ये 5 टॉपिक की आपको जो है अधिकतर कंडीशन में तो परिभाषा ही पूछी जाएगी। इनके प्रकारों की परिभाषा पूछी जा सकती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही बात है। तो इसलिए आप परिभाषाओं पर विशेष ध्यान दें। और ये पूछा जाएगा आपसे कितने नंबर का, 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करें अपन उपसर्ग और प्रत्यय। ये टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। इसमें से भी परिभाषा आप अच्छे से याद कर लें,
संभावना परिभाषाओं की ही है, केवल ग्रामर में संभावना परिभाषाओं की सबसे ज़्यादा है। तो उपसर्ग प्रत्यय जो टॉपिक है वो आपके कितने नंबर का है? 2 नंबर का। उसके बाद बात करें संधि और समास। संधि और समास, तो संधि और समास जो टॉपिक है ये भी आपके कितने नंबर का है? 2 नंबर का ये संधि और समास टॉपिक है। इसमें से ज़रूर आपसे जो है शब्द पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कोई भी संधि की बात करें तो जैसे आपका पसंदीदा उदाहरण विद्या प्लस आले, इस प्रकार से दे दिया जाएगा और संधि का नाम पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। इसी प्रकार से समास दे दिया जाएगा। जैसे प्रतिदिन का समास विग्रह करके समास का नाम लिखो, इस प्रकार से आपको पूछ लिया जाएगा। प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होता है और उस समास का नाम लिखिए। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। आपको इन सब की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाई जाएगी, बिल्कुल सूटेबल टाइप से। आप वीडियो को, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उचित लाभ वह प्राप्त कर सके। समय समय पर आपको सभी प्रकार की वीडियो, जैसे भी मेरे को समय मिल पाएगा वैसे समय समय पर मैं आपको सभी प्रकार की वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। जैसे मैंने समय समय लिखा ना, तो समय समय 2 बार आया, तो इसमें कौन सा समास हो गया? इसमें समास हो गया अव्ययी बहु समास हो गया। इसी प्रकार से अगर बात करें तो इसके बाद अगर बात करें तो मुहावरे आएंगे आपके, मुहावरे और लोकोक्ति। इनकी परिभाषा की तो संभावना बहुत कम है, फिर भी आपको याद कर लेनी है। लेकिन इनके क्या आएंगे? आपके उदाहरण तो फाइनल है, उदाहरण तो आने हैं इनके। उदाहरण में भी आपको इनके वे अर्थ पूछे जाएंगे कि कोई भी उदाहरण है तो उसका क्या अर्थ होता है। जैसे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इसका जो है आपको अर्थ लिखना है। मतलब अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, इस प्रकार से आएंगे। या 2 दिन चले 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, ये जैसे कि ये दे रखा है तो इसका अर्थ पूछ लिया। मतलब बहुत धीमी चाल चलना, बहुत धीमी गति से चलना या धीमी चाल होना। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो आपके ये देखें आप लोग। उसके बाद बात करें तो क्षितिज जो पुस्तक है आपकी, उसमें एक व्याख्या आएगी। एक व्याख्या आएगी आपकी कहाँ से? गद्य से। ये भी अथवा में आएगी आपकी व्याख्या। और एक व्याख्या आएगी आपकी कहाँ से? पद्य से। इसमें भी आपको 2 व्याख्याएं दी जाएगी कोई से भी पाठ की, इनमें से आपको एक करनी है। ठीक है। उसके बाद 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। निबंधात्मक प्रश्नों में आपको एक तो आएगा गद्य से, एक आएगा पद्य से। ठीक है। तो ये इस प्रकार से कितने प्रश्न होंगे? तो 2 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के, मतलब 12 नंबर के आपके क्वेश्चन आने हैं बड़े वाले। एक गद्य से आएगा और एक पद्य से आएगा। ठीक है। उसके बाद जिनमें भी आपको अथवा दे रखा होगा। उसके बाद अगर बात करें अपन तो देखिए आप, उसके
उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे देखो आप 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं जिनमें एक तो गद्य से आएगा और एक पद्य से आएगा, जिसकी शब्द सीमा कितनी है, 40 शब्द रहेगी। उसके बाद 4 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। 2 तो गद्य से आएंगे और 2 पद्य से आएंगे, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो कोई भी एक रचनाकार का परिचय आ जाएगा। इनमें एक तो कवि होगा और एक लेखक होगा। दोनों में से एक साइड के आप याद कर लें, इसमें भी आपका काम चल जाएगा। दोनों में से किसी एक साइड के आप याद कर लें। 80 शब्दों में इसका उत्तर देना है। ये आपके 4 नंबर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद पाठों पर आधारित 3 में से 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे कृतिका में से, जिनकी शब्द सीमा कितने वर्ड होएगी, 60 वर्ड्स, 60 शब्द। 2 प्रश्न आएंगे 3-3 अंक के, मतलब 6 नंबर के एक क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद बात करें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, जिनको आपको 20 शब्दों में उत्तर देना है, कम से कम 20 शब्दों में उत्तर देना है। 2 प्रश्न आएंगे, वो भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बहुविकल्पात्मक प्रश्न। बहुविकल्पात्मक प्रश्न का मतलब होता है वही बहुचयनात्मक प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न मतलब बहुचयनात्मक प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्प वाले प्रश्न आएंगे, ये आएंगे 2 प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर का, मतलब 2 नंबर के एक क्वेश्चन आपके आने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद ये तो रहा सिलेबस का, तो 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा, जिनमें संपूर्ण चीज़ें आनी हैं। उसके बाद आपके कौन कौन से चैप्टर अभी प्रेजेंट टाइम पे मौजूद हैं, तो उनमें आपके सबसे पहले तो है सूरदास है आपके। उसके बाद आपके तुलसीदास है। इसके बाद आपके जो है जयशंकर प्रसाद है। इसके बाद आपके जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और इसके बाद आपके जो है नागार्जुन है। नागार्जुन के बाद गिरिजा कुमार माथुर है। गिरिजा कुमार माथुर के बाद ऋतुराज है। तो ये सब टॉपिक आपके कोर्स में सम्मिलित हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आपके जो है सबसे पहले आपके स्वयं प्रकाश है, गद्य वाले भाग में राम वृक्ष बेनीपुरी है, यशपाल है, मन्नू भंडारी है और यतीन्द्र मिश्र है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद जो है आपके आगे देखें कृतिका, जो आपकी कृतिका जो पुस्तक है, उस कृतिका पुस्तक में आपके सबसे पहला पाठ है माता का आंचल। माता का आंचल जो पाठ है, ये वाला पाठ है। उसके बाद आपके जॉर्ज पंचम की नाक वाला है, जॉर्ज पंचम की नाक, ये वाला पाठ है 2 नंबर का। इसके बाद आपके जो है 3 नंबर का पाठ है साना साना हाथ जोड़े। साना साना हाथ जोड़े यानी कि धीरे धीरे हाथ जोड़े। साना साना हाथ जोड़ी आपके ये 3rd नंबर का चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें जो भी आपके चैप्टर विलोपित किए गए हैं, मतलब हटाए गए हैं, हटाए गए चैप्टर में देखो आप लोग कौन कौन से चैप्टर आपके हटाए गए हैं। आपके हटाए गए चैप्टर्स में सबसे पहले देव, ये आपके कोर्स में नहीं है। देव जो चैप्टर है ये आपके कोर्स में नहीं है। मंगलेश डबराल नहीं है।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है, और बदंत आनंद कौशल्यायन नहीं है आपके कोर्स में। इसके बाद जो है यही कृति का जो पूरक पुस्तक है, इसमें यही ठैया जुलनी है रानी है रामा नहीं है, और मैं क्यों लिखता हूँ ये नहीं है। ये चैप्टर्स आपके कोर्स में हिंदी वाले भाग में नहीं है। इन सब पाठों की आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, अच्छे से आपकी तैयारी होगी। आपको हमेशा अपने सिलेबस को अपने सामने, आपको कंठस्थ ही आपका सिलेबस याद होना चाहिए, तब जाके, ताकि हमको उचित सिलेबस का पता रहे तो हम आगे बढ़ सकें। कंठस्थ ही अपन को सिलेबस याद होना चाहिए, कोई भी विषय हो उसका सिलेबस याद हो हमें। तो इनकी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको तैयारी करवाई जाएगी प्रत्येक चैप्टर की, और आपके लिए एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो भी करवाए जाएंगे। सभी टाइप के बहुविकल्पी प्रश्न हो या अपठित पद्यांश वाले प्रश्न हो, अपठित गद्यांश वाले प्रश्न हो, ये सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके और आप सही समय पर उसका उपयोग कर सकें। एग्ज़ाम के हिसाब से आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से, और एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनका भी आपको बताया जाएगा अच्छे से। हर प्रकार का टॉपिक आपके क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और चैनल को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।